वॉल्यूम कर बंद कर। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम बंद करके फिर बात करें आप। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाथ पैरों में कोई सुनपन, भारीपन, कोई झंझनाहट हाँ, लगती ये हो? हाथ, ये एक हाथ में जो अंगूठा है ना, अंगूठे में सुनपन हो रहा था। अभी ठीक है? अभी तो लगभग ठीक ही है, लेकिन मेरे को थोड़ा टेंशन होता है इसके लिए। जी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बताई आपने, जो सर्वाइकल स्पाइन में हो रही है आपके बेटे के, यंग एज में हो रही है काफ़ी, और शायद नर्व कंप्रेशन हो रही है जिसकी वजह से एक हाथ के अंगूठे में आप बता रहे हैं कि उसको सुनपन आता है। लेकिन आपने बताया कि अब पहले से काफ़ी बेहतर है, सुनपन भी पहले से काफ़ी कम है, लेकिन एक क्लोज वॉच रखना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा। ऐसा नहीं कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या वो ऑपरेशन से ही ठीक होगा, उसके अलावा भी फिजियोथेरेपी, ट्रैक्शन, बहुत सारी मेडिसिन्स आजकल ऑल्टरनेटिव थेरेपी में भी अवेलेबल हैं, जिनसे ज़्यादातर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स को कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है। लेकिन क्लोज वॉच रखना, ऑब्जर्वेशन रखना ज़रूरी है। और अगर 1 साल का गैप हो गया है तो एक एमआरआई भी रिपीट करा के देख सकते हैं और दोनों एमआरआई को कंपैरिजन किया जा सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर फरीदाबाद से जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, सवाल पूछें अपना। मैम, मेरे को ना पैर में कॉर्न हो गया है, जी तो मैं उसी से मेरे को काफी पेन होता है पैर के अंदर। जी। जो मेरा एडी है ना, पैर का एडी, हम्म तो उसमें बहुत पेन होता है। तो मैम उससे मैंने काफी सारे स्किन डॉक्टर को दिखाया है, हम्म तो उन्होंने मेरे को होम्योपैथिक दवाई के लिए बोला था। और एक डॉक्टर ने मेरे को ना पहले कील गड़ा था उस पैर में हल्का हल्का, जी। तो उसमें मेरा छेद हो गया था, बस कट करके निकलवाया था, तो वहाँ पे और हो गया कॉर्न। आप डायबिटिक तो नहीं है? नो नो सर, डायबिटिक्स तो मैंने चेक कराया था। जी, आपने कौन के विषय में सवाल पूछा है? एक्चुअली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखाएं और उनसे सलाह लें। ये उनके ट्रीटमेंट के क्षेत्र में आता है। आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। दर्शकों, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखते रहिए हेल्थ लाइन, जल्द हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं अपने शो में कि विंटर्स में जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द क्यों बढ़ जाता है और किस तरीके से इसको आप क्योर कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। सभी नंबर्स टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से। जी, हेलो। हेलो, बताएं सुधीर जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा एक्सीडेंट हो गया 2008 में। जी मेरा स्पाइन टूट गया था, जी और मेरा D3 D4 में स्पाइन में रोड डली हुई है। जी। रोड डलने के बाद मेरा सर्जरी होने के बाद भी मेरा पैर काम करना बंद हो गया है। जी। तो आगे मैं चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा यार अपने पैरों पे। जी, आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और D3 D4 पर हुई है, जो थोड़ा सा ख़राब एरिया है इस तरीके के फ्रैक्चर्स के लिए। अगर तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, अगर उसका ट्रांजैक्शन हो गया है, नस कट चुकी है, तो सर्जरी का फ़ायदा सिर्फ स्पाइन को स्टेबलाइज करने का होता है। डैमेज नर्व की रिकवरी नहीं होती है सर्जरी के बावजूद। उसके लिए फिर आजकल स्टेम सेल थेरेपी का ऑप्शन है या रीजनरेटिव मेडिसिन का ऑप्शन है, और ये ऑप्शन धीरे धीरे काफ़ी विकसित हो गया है, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। आपके केस टू केस बेसिस पर असेस करके आपको देख करके बताया जा सकता है आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और अगर ऐसा लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं हुई है लेकिन सर्जरी होने के बावजूद अभी तक कंप्रेशन बना हुआ है, वो दबाव में है और उसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही है, तो फिर रीऑपरेट भी किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं, होपलेसनेस नहीं है, लेकिन आपको एक कॉन्ट्रास्ट एमआरआई और सीटी स्कैन करा करके एक सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे हम यहाँ पर जोड़ों के और कमर के दर्द के बारे में, तो इसमें क्या डाइट और एक्सरसाइज का भी किसी तरह का कोई रोल रहता है? जैसे आपने बोला कि यंग एज में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती जा रही है। जी जी।
डाइट और एक्सरसाइज हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और इनमें इतना बदलाव आया है और जितना बदलाव आता जा रहा है उतनी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, कॉमन होती जा रही हैं, यंग एज में होती जा रही हैं। हम आज फास्ट फूड कल्चर में जीते हैं जहां हमें पौष्टिक खुराक पे ध्यान नहीं है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट पे ध्यान नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जंक और एम्प्टी कैलोरीज लेते हैं, फैट इंटेक ज़्यादा है, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स का इंटेक कम है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्योंकि बहुत यंग एज से हमारी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेटेड हैं, जिनका हमें ध्यान भी नहीं रहता है, इनके बारे में हम कॉन्शियसली सोचते भी नहीं हैं। तो जो हमारे बैकबोन के जो जॉइंट्स हैं, कार्टिलेज है, फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, डिस्क है, उन सब के स्ट्रक्चर और उनकी फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं बहुत यंग एज से कमियां आ रही हैं और चेंजेस आ रहे हैं जो हमें फिर मैनिफेस्ट करते हैं। और पोस्चर का तो कोई ध्यान रखता नहीं है, वाइट कॉलर जॉब्स बढ़ते जा रहे हैं, डेस्क जॉब बढ़ते जा रहे हैं, हम घंटों कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, घर पे भी यही माहौल बना रहता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम कॉमन से कॉमन होती जा रही हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल एक और कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो, बताएं प्रकाश जी, क्या सवाल है? मुझे वही कमर में प्रॉब्लम है। जी हेलो, आपकी आवाज कुछ कम आ जी, रही। क्या प्रॉब्लम है कमर में, आपको बताएं। हेलो, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए प्रकाश जी। बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मुझे L1, L2 और L3 तीनों में कुछ है और सर्वाइकल में भी थोड़ा हल्का प्रॉब्लम है, सिर में, गर्दन में। आपको दिक्कत क्या होती है? आपको परेशानी कहाँ दर्द होता है आपको? पेन रहता है, जो बैक जो हड्डी है ना, हड्डी के सेंटर पे है पेन रहता है। और हमारा जो थाई है, पैरों की थाई में भी लगता है कि हल्का सा सुनापन और भारीपन रहता है। सुनापन तो नहीं, भारीपन रहता है थाई के अंदर और हल्का सिर के पीछे में दर्द रहता है, गर्दन के पास। आप डायबिटिक तो नहीं है? नहीं, डायबिटीज नहीं है। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 42। जी, जैसा हम देख ही रहे हैं, हमारे कॉलर्स के भी एज ग्रुप को हम देखें तो ज़्यादातर हमें काफ़ी यंग पेशेंट्स कॉल कर रहे हैं। ये जो मैं अभी लाइफस्टाइल की बात कर रहा था, डाइट की बात कर रहा था, जैसे आपने बताया कि आपको थाई में भारीपन लगता है और थोड़ा नमनेस भी कभी आप फील करते हैं। L1, L2 और L2-3 के कंप्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये नर्व्स हमारे थाई के एरिया को और हमारे पेरिनियल एरिया को सप्लाई करती हैं। आपने MRI कराई होगी, आप किसी स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाइए और अगर ज़्यादा नर्व कंप्रेशन है तो हो सकता है आपको सर्जरी के बारे में भी सोचना पड़े। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे विंटर्स में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और काफ़ी कॉलर्स इवन यंग एज में ही कॉल कर रहे हैं कि 30s में है या 40s में प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, क्या विटामिन डी का भी किसी तरह का कोई रोल है इस प्रॉब्लम में? जी, विटामिन डी हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। ये हमारी बोन्स में कैल्शियम और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और इसकी डेफिशिएंसी से कई तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। बैकबोन ज़्यादा अफेक्ट होती है क्योंकि मेजर लोड बियरिंग बोन है, ज़्यादा लोड और स्ट्रेसेस लेती है। विटामिन डी इंडियन पॉपुलेशन में ख़ास तौर पे डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। कुछ रोल इसका वेजिटेरियनिज़म है, हमारी डाइट प्राइमरीली वेजिटेरियन डाइट है। तो अगर वेजिटेरियन डाइट में हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स प्रॉपर तरीके से संपूर्ण मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ये हमें ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह में नहीं मिल पाता है। और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में भी कई बार प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से मात्रा में लेने के बावजूद भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और हमारी बॉडी में काम नहीं कर पाता है। विटामिन डी टेस्ट करा करके और सप्लीमेंट्स लेना एक अच्छी सलाह है, ख़ास तौर पे अगर आपको हड्डियों में दर्द रहता है किसी भी एज ग्रुप में। जी बिल्कुल। एक और कॉलर बॉम्बे से जुड़ी हैं। हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द से बचाव करने के लिए क्या क्या हम डेली रूटीन में प्रिवेंशन कर सकते हैं? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। हमें अपने खान पान, न्यूट्रिशन के अलावा, अपने पोस्चर के अलावा कुछ सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना होगा, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करना होगा। हम जितने ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करें
जितने ज़्यादा एक्सरसाइजिंग रहें, जितना ज़्यादा जिमिंग करें, स्विमिंग करें और अपनी रूटीन भागा दौड़ी में से कुछ टाइम निकालें, उतना हम अपनी बोन्स के लिए और हम अपनी बैकबोन के लिए ख़ास तौर पे हम उतना उनको अच्छा वातावरण देंगे। ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, शायद हम सब जानते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आज की फिज़िकल और जिस तरीके की स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है उसमें हम इन ज़रूरी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल एक और कॉलर बॉम्बे से। हेलो। हेलो जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरे गर्दन में बहुत दर्द होता है, गर्दन से लेके पूरी पीठ में झंझनाहट आती है। जी। लेकिन क्या बोलते दवा कर रहे 1 साल 2 साल से ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। MRI की है तो रिपोर्ट नॉर्मल है। ये झंझनाहट सिर्फ पीठ में होती है या हाथों में पैरों में भी झंझनाहट होती है? गर्दन से लेके पूरा शोल्डर तक रहती है और कंटिन्यू रहती है, और कैल्शियम की दवा, विटामिन D3 की दवा डॉक्टर से, लेकिन कुछ उससे आराम ही नहीं हो रहा है। MRI निकाले, रिपोर्ट नॉर्मल है इसकी। एज कितनी है आपकी? एज मेरी 20 है अभी, लेकिन दर्द मुझे 18 साल से शुरू हुआ है। जी, बहुत यंग एज में आपको प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं कि आपकी MRI नॉर्मल है। अगर आपकी MRI नॉर्मल है तो इसकी वजह विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। ये भी हमारी पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। अगेन वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा लिमिटेड एक्सेस होता है विटामिन B12 का, इसलिए आपको एक विटामिन B12 टेस्ट भी करा लेना चाहिए और अगर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो स्टार्ट कर दीजिए, आपको आराम हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुदीप, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड बीइंग ऑन द शो। जी नमस्कार। तो दर्शकों, आज के लिए हमारे शो में बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए शक्ति टीवी।